हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जो है वो बहुत सारे कोर्सेज़ का पार्ट है। ये इंटर में भी है एंड आपका बीकॉम में, बीबीए में, मतलब बहुत सारे कोर्सेज़ में है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली सब्जेक्ट में ये आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। रेशियो एनालिसिस, रेशियो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम आपसे ये डिस्कस करेंगे। रेशियो जो होता है स्टूडेंट्स, वो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन को शो करता है। ठीक है, चाहे वो रिलेटेड हो या इंटरडिपेंडेंट आइटम्स हो। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, मैं आपको नॉर्मल टर्म्स में बात करती हूँ, अकाउंटिंग टर्म्स में बात करती हूँ कि हम लोग जो है वो बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। किस चीज़ में, मतलब प्रॉफिट का सेल के साथ में क्या रिलेशन है, ठीक है, प्रॉफिट का एक्सपेंडिचर के साथ में क्या रिलेशन है, प्रॉफिट का एक्सपेंसेस के साथ में क्या रिलेशन है, प्रॉफिट का परचेज के साथ में क्या रिलेशन है, एसेट्स का लायबिलिटी के साथ में क्या रिलेशन है। ठीक है, कहने का मतलब है हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, रिलेटेड आइटम्स हों चाहे इंटरडिपेंडेंट आइटम्स हों। उसको जब हम अर्थमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसको कहते हैं हम लोग रेशियो। रेशियो अगर हम लोग टर्म्स की बात करें, डेफिनेशन टर्म्स की बात करें, ये क्या होता है, न्यूमेरिकल या फिर अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, मतलब दो फिगर्स में, दो अमाउंट के बीच में, दो क्वांटिटी के बीच में, ठीक है, ऑफ द सेम यूनिट। ठीक है, सेम यूनिट की दो क्वांटिटी, दो अमाउंट, दो फिगर के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग रेशियो कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब रेशियो हम लोग बात कर लेते हैं अकाउंटिंग रेशियो के बारे में, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उसमें जो भी आइटम्स शो किए जाते हैं उनके बीच में अगर हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग डेटा। सब सिंपल चीज़ है कि अकाउंटिंग रेशियो जो होता है वो अकाउंटिंग डेटा पे बेस्ड होता है। अकाउंटिंग डेटा में हम लोग बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। क्वांटिटेटिव जो भी रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल के बीच में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साथ में, मतलब कि साइड में हम लोग बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। उनके बीच में जो हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं उसको हम लोग रेशियो के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो रेशियो जो होता है, अगर हम लोग बात करें फॉर्म्स या फिर एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, रेशियो को हम कितने फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेशियो जो होता है, सिंपल रेशियो होता है, परसेंटेज सिंपल रेशियो, मतलब जो आप लोग देखते होंगे 2:1, 3:1, मतलब रेशियो के फॉर्म में हम लोग डिवाइड, मतलब शो कर रहे हैं, वो होता है सिंपल रेशियो। परसेंटेज में भी हम लोग शो कर सकते हैं, एंड टाइम रेट या फिर टाइम के बेसिस पे भी जो है वो हम रेशियो जो है वो शो कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई थोड़ा थ्योरेटिकल व्यू की। चलिए हम आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि मैम ये टॉपिक नहीं आ रहा है, तो मैं उसको भी ले लूँगी। मेन मेरा फोकस है कि मैं आपको इसमें रेशियो एनालिसिस को बहुत ही इजी फॉर्म में मैं आपको समझाऊं कि किस तरीके से आप ईज़िली बिना किसी टीचर की हेल्प के आप आराम से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी न्यूमेरिकल चैप्टर होता है उसमें आप ज़्यादातर देखते होंगे, ज़्यादातर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक होती हैं या फिर कोई भी फर्दर बुक होती है, तो उसमें जो इलस्ट्रेशन होता है, आप इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझिए। पहले थ्योरी अच्छे से पढ़िए, इलस्ट्रेशन अच्छे से समझिए, फिर आप क्वेश्चन देखिए, आपका ज़रूर सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए रेशियो एनालिसिस की अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स की बात करें, बेसिकली 4 टाइप के रेशियो हमें फाइंड करने हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर या फिर एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर को हम लोग एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं। तीसरा है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। एंड फोर्थ है हमारा लॉन्ग टर्म इंसॉल्वेंसी रेशियो, जिसको हम लोग लीवरेज रेशियो या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको कितने रेशियोज़ बताए, मैंने आपको 4 रेशियोज़ बताए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर जिसको हम लोग एक्टिविटी रेशियो कहते हैं, नेक्स्ट है हमारा लिक्विडिटी रेशियो जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं, एंड लास्ट है हमारा शॉर्ट टर्म है तो लॉन्ग टर्म भी होगा, लॉन्ग टर्म इंसॉल्वेंसी रेशियो जिसको हम लोग लीवरेज या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कहते हैं।
सबसे पहले आज हम बात करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स मेरी वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ में मतलब इलस्ट्रेशन के साथ में मैं आपको क्वेश्चंस जो होंगे पीछे उसके भी सॉल्यूशंस करवाऊंगी, बट सॉल्यूशन जो है वो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि मैं आपको टाइम दूंगी करने के लिए। अगर आपका नहीं होता है तो आप कमेंट में मेंशन करेंगे मैम ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लूँगी सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, फिर मैं आपको समझाऊँगी, ठीक है। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम क्या चीज़ मेज़र करते हैं, किसी भी फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का, कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इस चीज़ को फाइंड करना, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच फर्म या इंटरप्राइजेज इज़ टू बी अर्न प्रॉफिट, ठीक है। एंड प्रॉफिट अर्निंग इज़ कंसीडर, दैट मीन्स कि जब भी हम प्रॉफिट अर्निंग कर रहे हैं तो हम लोग प्रॉफिट को मेज़र करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, भाई यही तो हर एक एंटरप्राइजेस चाहता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम दो तरीके के रेशियो फाइंड करते हैं। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जूम कर देती हूँ, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और दूसरा है हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में दो तरीके के रेशियो फाइंड करने हैं, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड दूसरा क्या है हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में देखिए हम लोग 4 रेशियो की बात करेंगे, आज हम सिर्फ आपसे जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक को बहुत ही डीप में पढ़ाएंगे और ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हों, ठीक है। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दैट मीन्स कि वी ऑलवेज फाइंड 2 टाइप ऑफ रेशियो, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें 4 तरीके के रेशियो जो है 4 टाइप के रेशियो फाइंड करने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसको हम लोग स्टूडेंट ध्यान रखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या फिर ग्रॉस मार्जिन या फिर नेट सेल रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपको कितने तरीके के रेशियो फाइंड करने हैं, 4 तरीके के रेशियो फाइंड करने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फर्स्ट है हमारा, दूसरा है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ओके ये देखिए। सेकंड है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, पहला है हमारा जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इसमें 2 तरीके के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 4 तरीके के रेशियो फाइंड करने हैं, पहला है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है हमारा ये देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड है हमारा ऑपरेटिंग, एक मिनट मैं आपको शो कर देती हूँ, ऑपरेटिंग रेशियो, एंड फोर्थ है हमारा स्टूडेंट एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो में भी हमें 3 तरीके के एक्सपेंसेस रेशियो फाइंड करने हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो, एंड थर्ड है हमारा फाइनेंस एक्सपेंसेस रेशियो। तो हमने देखा कि और सॉरी यहाँ पे देखिए, तो ये हमें एक्सपेंसेस रेशियो फाइंड करने हैं। सो ये हमने यहाँ पे बात की 3 एक्सपेंसेस रेशियो की, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो, फाइनेंस एक्सपेंसेस रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक्सपेंसेस रेशियो हमें फाइंड करने हैं। एंड सेकंड हमारा पार्ट क्या है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी फर्दर पार्ट में डिवाइड है। अब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इसमें हम लोग पहला रेशियो फाइंड करेंगे रिटर्न ऑन प्रॉपर्टी और फंड, जिसको हम लोग शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट कहते हैं, मतलब शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट रेशियो फाइंड करेंगे। सेकंड है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, जिसको हम ROEC कहते हैं, ROEC रेशियो कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो है। दूसरे के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहला रेशियो क्या है हमारा, जिसको हम लोग रिटर्न ऑन प्रॉपर्टी और फंड कहते हैं या फिर शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। एंड दूसरा हमारा रेशियो जो हम इसमें फाइंड करेंगे वो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, ठीक है। एंड देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल जो होता है स्टूडेंट्स, वो 2 बेसिस पर फाइंड करते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ द फंड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर जो होल्डर्स होते हैं उनके बेस पर, एंड दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी कैपिटल ओनली। पहला है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर के बेस पे जब हम फाइंड करेंगे, और दूसरा है हमारा जब इक्विटी कैपिटल के बेस पे हम लोग फाइंड करेंगे। तीसरा है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा हमारा क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड ये हमें रेशियो इसमें जो है वो फाइंड करने हैं। सो हमने देखा कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमें 5 तरीके के रेशियो फाइंड करने हैं। फोर्थ है हमारा इसमें देखिए अर्निंग पर शेयर, एंड
फिफ्थ है हमारा डिविडेंड पर शेयर। सो कितने तरीके के हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है उसमें हमारे कितने हैं? डिविडेंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अर्निंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, एंड रिटर्न ऑन प्रॉपर्टी ऑफ फंड, जिसको हम लोग शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट की बात भी करते हैं। सो देखिए इसी में हमारे 16 इलस्ट्रेशंस जो हैं, 17 आई थिंक, काफ़ी इलस्ट्रेशन कवर अप होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर को और भी अच्छे से समझते हैं इलस्ट्रेशन के थ्रू। आज स्टूडेंट्स हम आपसे 5 इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे और हम आपको क्वेश्चन देंगे करने के लिए, आप लोग करिएगा। अगर नहीं आते हैं तो आप हमसे क्वेश्चन जो है वो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सो देखिए जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम सबसे पहला जो रेशियो फाइंड करते हैं वो कौन सा रेशियो है? सबसे पहला रेशियो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या फिर ग्रॉस मार्जिन रेशियो भी कहते हैं। इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट में प्रॉफिट हमेशा सेल पे निकलता है। जितनी ज़्यादा सेल इंक्रीज़ होगी प्रॉफिट हमेशा उतना ही इंक्रीज़ होगा। तो जितने भी आप ये जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जितने भी आप रेशियो देखेंगे, चाहे आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो, स्टूडेंट मैं आपको कॉमन में बताती हूँ, चाहे आपका नेट प्रॉफिट रेशियो हो, देखिए इसमें भी नेट सेल से डिवाइड होगा और ग्रॉस प्रॉफिट में भी नेट सेल से डिवाइड होगा, एंड ऑपरेटिंग जो आपका है नेक्स्ट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, वो भी आपका नेट सेल से ही डिवाइड होगा। तो जितने भी ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होंगे आपके जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसका डिनोमिनेटर जो होता है आपका वो नेट सेल ही रहेगा। मतलब ये सेल के बीच में रिलेशन को फाइंड करता है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए। अब बात कर रहे हैं सबसे पहले पॉइंट की जनरल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो है वो तो दो चीज़ों के बीच का रिलेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल के बीच में। नेट सेल क्या होती है? टोटल सेल। टोटल सेल में हमारी कैश सेल एंड क्रेडिट सेल दोनों ही सेल इंक्लूड होती है। सो टोटल सेल में से अगर हम लोग सेल्स रिटर्न माइनस कर दें तो हमारा आ जाता है नेट सेल। क्वेश्चन में अगर आपको नेट सेल नहीं दी हो, आपको टोटल सेल दी हो तो भी आप निकाल सकते हैं। सेल्स या टोटल सेल ना दी हो, आपको सेल दिया हो, सेल रिटर्न दिया हो, तो भी आप सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करके निकाल सकते हैं। सो नेट सेल का मतलब क्या है? टोटल सेल। और टोटल सेल का मतलब क्या है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल में से अगर हम लोग सेल रिटर्न माइनस कर देते हैं तो नेट सेल आता है। बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे? अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आ गई, सेल्स में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? फिर से मैं समझा देती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? ओके, सो इससे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल में से माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बट अगर आपको आप क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हो, फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट दिया हो, तो हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, जब भी नेट प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट होता है, वो ऐड हो जाता है। ठीक है, बस बहुत सिंपल है। चलिए अपने इलस्ट्रेशन को करते हैं। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको डेटा दिया हुआ है 2017-18 का, 18-19 का दिया हुआ है। सेल दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, वेरी वेरी सिंपल। हम दो अलग अलग इस ईयर का दिया है तो दो अलग अलग ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो पहले साल का ले लेते हैं। पहले साल में ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000। फॉर्मूला था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू नेट सेल इंटू 100। तो यहाँ पे सेल दिया है, नेट सेल, तो सेल अगर दिया है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो वही हमारे लिए नेट सेल हो जाएगा। सो 30,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100। अब तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 25%। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे। नेक्स्ट ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 18-19 में 50,000। सेल कितनी है? 1,50,000। मल्टीप्लाई कर दिया 50,000 को 1,50,000 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ पे जितने भी रेशियोज निकालेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में आंसर आएगा। रेशियो जो है वो रेशियो में भी आ सकता है, मतलब 2:1 की फॉर्म में भी आ सकता है, परसेंटेज की भी फॉर्म में रेशियो का आंसर आ सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको पहला इलस्ट्रेशन क्लियर होगा।
सेकेंड इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। सो सेकेंड इलस्ट्रेशन में हमारा क्या है, सेकेंड इलस्ट्रेशन में आपको दिया गया है 2017-18, 18-19 की इन्फॉर्मेशन दी गई। यहाँ पे देखिए नेट सेल दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल दे रखा है, गुड सोल्ड दे रखा है, कितनी यूनिट जो है वो हमने सोल्ड की है, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया। ठीक है, वेरी सिंपल। नेट सेल क्या होता है स्टूडेंट, नेट सेल आपको दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दें तो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल। आप चाहे अगर 2017-18 का निकाल रहे हैं तो 2017-18 से हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग देखिए यहाँ पे 1,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल है। नेट सेल हमारी कितनी है 1,60,000, तो 1,60,000 माइनस 1,20,000 डिवाइड कर देंगे उसको नेट सेल से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे 18-19 का, तो 18-19 में जो हमारी नेट सेल है वो है 2,40,000, कॉस्ट ऑफ सेल है 1,50,000, माइनस कर देंगे उसको 2,40,000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आंसर में आपको एक चीज़ बताई गई है कि कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कैसा है। हमने देखा 2017-18 में जो हमारा आंसर आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, 25% 17-18 में है, 18-19 में इंक्रीज़ होके कितना हो गया 37.5%, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। प्रॉफिट इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, वाई, बिकॉज यहाँ पे देखिए यूनिट सोल्ड जो है वो इंक्रीज़ हुई है। देखिए 2017-18 में जो हमने यूनिट सोल्ड की है वो 10,000 की है, और 18-19 में जो हमने यूनिट सोल्ड की है वो 15,000 की है। तो 50% जो है वो यूनिट हमारी सोल्ड में इंक्रीज़ हुई है, इसीलिए हमारा जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। सो ये रिलेशन है हमारा, ये हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, यहाँ पे आपको यूनिट सोल्ड दे रखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट में दे रखा है। सो आपको पता है सेल में से अगर हम कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक एक ईयर का हमें निकाल लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 रुपीज़ पहले अगर हम लोग बात करें 2017-18 की, तो 80 रुपीज़ पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। तो 1500 यूनिट अगर हमने सेल की है तो टोटल सेलिंग प्राइस 1,20,000 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 18-19 की बात करें तो 1800 यूनिट हमने सेल की है, 90 रुपीज़ जो है वो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग हमने कितना कर लिया 1,62,000 का। कॉस्ट की बात कर ले स्टूडेंट, तो 1500 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 60 रुपीज़ के हिसाब से, 60 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 90,000, और 72 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कितनी कॉस्ट हो जाएगी 1,29,600। सो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बहुत ईजी है, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो अब बहुत ईजी है। देखिए प्रॉफिट हमें निकल आया, सेल हमें पता है। अगर हम लोग 17-18 की बात करें तो प्रॉफिट हमारा कितना है 30,000, सेल कितनी है 1,20,000, डिवाइड कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। दूसरे वाले में देखते हैं, प्रॉफिट है हमारा 32,400, सेल है हमारी 1,62,000, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट देख सकते हो कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 17-18 में 25% है। ठीक है, एंड 18-19 में जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा कितना है 20% है। बिकॉज देखिए हमारी यूनिट तो इंक्रीज़ हो रही है, बट हमारी यूनिट के साथ में आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है, बस कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। सो कॉस्ट इंक्रीज़ होने से हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि इन कंपैरिजन सेलिंग प्राइस के कॉस्ट प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, सो ये एक एनालिसिस है जो मैंने आपसे क्लियर की। तो हमने यहाँ पे देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 18-19 के कंपैरिजन में डिक्रीज़ हुआ है, 17-18 के कंपैरिजन में 18-19 में जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है पर यूनिट पे। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपको सेल दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है, आपको पता है सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा नेट सेल आ जाएगा, हमने निकाल लिया। नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट 75,000, इंटरेस्ट के बाद 75,000 है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 है, इंटरेस्ट पेड जो है वो ऑन डिवेंचर्स 15,000 है। हमने आपको बोला था अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हो तो भी आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं और इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 75,000 है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 है, इंटरेस्ट ऑन पेड ऑन डिवेंचर्स 15,000 है, ऐड कर दिया 1,00,000 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नेट सेल हमारे 3,20,000 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। सो आई होप कि आपको ये भी इलस्ट्रेशन क्लियर होगा।
फिफ्थ इलस्ट्रेशन बात करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के इलस्ट्रेशन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। सो इसमें देखिए क्वेश्चन आपका डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में आपको देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। टोटल सेल दे रखी है, सेल रिटर्न दे रखी है, कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्ड दे रखा है, ठीक है। हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है। नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्ड माइनस कर दें, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ टोटल सेल कितनी है, टोटल सेल पहले हम लोग नेट सेल निकाल लें। तो नेट सेल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। तो टोटल सेल हमारी कितनी है, 2,60,000 की, सेल्स रिटर्न माइनस कर दी 10,000, 2,50,000 आ गया। अब नेट सेल में से अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्ड माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट सेल हमारी है 2,50,000, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने माइनस कर दिया 2 लाख रुपीज़, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000। 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट सेल है 2,50,000, डिवाइड कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बी पॉइंट में। बी पॉइंट में आपको परचेज दे रखा है 6,90,000, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 70,000, क्लोजिंग दे रखा है 1,20,000, क्रेडिट सेल दे रखी है 6 लाख और कैश सेल दे रखी है। कैश सेल जो है यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, टोटल सेल का 25% है। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। देखिए क्वेश्चन में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है उससे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमने आपको बताया था, ओपनिंग में अगर परचेज को प्लस कर दे, क्लोजिंग माइनस कर दे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग हमारा 70,000 है, क्लोजिंग हमारा जो है वो ओपनिंग हमारा 70,000 है, परचेज हमारा 6,90,000 का है और क्लोजिंग हमारा जो है वो 1,20,000 है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 6,40,000, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। हमने क्या निकाला है अभी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है। सो हमको पता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल पे निकलेगा, ठीक है। सो टोटल सेल हमारी जो होती है, आपको पता है टोटल सेल में कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों इंक्लूड होती है, ठीक है। क्रेडिट सेल तो हमें दे रखा है 6 लाख रुपीज़ है, तो हमने मान लिया कि टोटल सेल हमारी एक्स है, ठीक है। अब क्रेडिट सेल भी उसमें इंक्लूड है एक्स में, और जो है वो कैश सेल भी इंक्लूड है। कैश सेल जो है वो हमारी टोटल सेल का 25% है, ठीक है। तो टोटल सेल एक्स हमने मान लिया, देखिए यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। क्रेडिट सेल हमारा 6 लाख रुपए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था 6 लाख रुपए हमने लिख लिया। जो कैश सेल है वो टोटल सेल का 25% है, तो एक्स का 25% करेंगे तो कितना आएगा, निकाल लेते हैं। 25/100, एक्स इंटू 25/100 करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट करिए, तो इसको अगर 100 से डिवाइड कर दें तो 0.25x। अब इस 0.25x को अगर हम x इज इक्वल टू के उधर साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया है x माइनस 0.25x कर दिया इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज़, माइनस किया 0.75x आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इन्होंने डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल दी, आपको क्या करना है 6 लाख को 0.75 से डिवाइड करना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 8 लाख आएगा। टोटल सेल हमारी कितनी है, 8 लाख है। 8 लाख में क्रेडिट सेल 6 लाख है, कैश सेल 2 लाख है, ठीक है। अब वेरी वेरी सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, टोटल सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें। तो टोटल सेल हमारी 8 लाख थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कितना निकाला 6,40,000। 6,40,000 को माइनस कर दिया तो 1,60,000 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेट अब हम निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,60,000। टोटल सेल हमारी कितनी है 8 लाख रुपीज़, तो हमने इससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, आंसर आ गया। सो आई होप कि ये बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं इलस्ट्रेशन। सेलिंग प्राइस इज़ फिक्स 25% अबव द कॉस्ट। वेरी सिंपल, यहाँ पे कहा गया है स्टूडेंट्स कि सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स है 25% कॉस्ट का। मान लीजिए कॉस्ट हमारी 100 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना है 25 रुपीज़ है, तो 125 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दे, प्रॉफिट आ जाएगा। वेरी सिंपल, प्रॉफिट को अगर हम डिवाइड कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे सेल से, तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, सो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, लास्ट जो टॉपिक है इसका डी वाला, वो भी देख लेते हैं। क्लोजिंग दे रखा है, परचेज दे रखी है, ओपनिंग दे रखा है, परचेज दे रखी है, क्लोजिंग दे रखा है, वेजेस दे रखी है, कैरेज इनवर्ट दे रखा है, सेल दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखी है। सो आपको हमें वेरी सिंपल है,
सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट सेल आ जाएगा। देखिए हमने इसके लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बना लिया, क्योंकि हमें प्रॉफिट, आप चाहें तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, आप चाहें तो ट्रेडिंग अकाउंट ना बनाइए, हम लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अगर आप बना सकते हैं तो बना सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें पता है कैसे बनता है। ओपनिंग इधर दिखाते हैं, टू साइड पे परचेज दिखाते हैं, टू साइड पे क्लोजिंग बाय साइड पे जाता है, वेजेस दिखाते हैं टू साइड पे, कैरेज इनवर्ड टू साइड पे जाएगा, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग दिखा दिया। तो अब हम लोग डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड का बैलेंस का टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो 22,40,000 रुपीज़ है, क्रेडिट और डेबिट साइड का बैलेंस जो है वो कम है, ठीक है। सो हम जब माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट है। हमारी नेट सेल कितनी है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल हमारी 20 लाख है, हमने डिवाइड कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। देखिए अब इस वाले में हमने आपको आज के लेक्चर में ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बताया। सो आई होप कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्लियर हो गया होगा, कैसे निकालते हैं सारी सिचुएशन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो, एंड आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है, एंड आपका एक्सपेंसेस रेशियो कैसे निकालेंगे। इसके साथ में आपको मैं होमवर्क दे देती हूँ स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहती हूँ, आप लोग करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि मैम ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ताकि मैं उनको भी ले सकूँ। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में कौन से दे रही हूँ। ओके, देखिए स्टूडेंट, लास्ट में भी समरी आपको दी है कि जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ पे देखिए सारे फॉर्मूले भी दे रखे हैं, आप चाहें तो समरी में भी देख सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा स्लोली बढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, आप लोग फॉर्मूले जो है वो इससे नोट कर सकते हैं। ये सारे मैं आपको पढ़ाऊँगी विद इलस्ट्रेशन, विद क्वेश्चन, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी। ओके, सो आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करनी है, 1 2 3 4 5 6 जो मैंने इलस्ट्रेशन कराए हैं, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो इन क्वेश्चन के इलस्ट्रेशन पे जो बेस्ड हैं मैं उस पे बनाऊँ, ठीक है। मतलब जो ये क्वेश्चंस हैं होमवर्क पे 1 to 6, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँगी, एंड मैं आपको ये पूरा चैप्टर ब्रीफ में पढ़ाऊँगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को जो है वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ